किस प्रिंसिपल पे एक रेफ्रिजरेटर काम करता है, लेकिन उससे पहले एक मिसकंसेप्शन। रेफ्रिजरेशन इज नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग कूलिंग, इन फैक्ट इट इज अबाउट रिमूविंग हीट। Basic principle of refrigerators is simple. Simply pass a colder liquid continuously around the object to be cooled. A compressor, condenser, expansion device, evaporator, and refrigerant. Heat naturally flows from a hotter body to the colder body according to सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन रेफ्रिजरेटर इसका रिवर्स किया जाता है। बेसिकली एक जो रेफ्रिजरेटर होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है हीट फ्रॉम योर फूड, फिर उसको आपके रूम में फेंक देता है। यही वजह है कि जब भी आप किसी फ्रिज के पीछे से गुजरते हैं तो आपको गर्म हवा फील होती है। The cycle begins with the refrigerant entering the compressor as a low pressure, low temperature vapor. The compressor pressurizes the refrigerant and it exits as a high pressure, high temperature vapor. Next, the refrigerant moves through the condenser coil, typically made of copper, where it condenses into a liquid and releases heat to the environment. Hello everyone, welcome to Engineer Mohammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of refrigeration. Let's talk about the principle of refrigerator. किस प्रिंसिपल पे एक रेफ्रिजरेटर काम करता है, लेकिन उससे पहले एक मिसकंसेप्शन। रेफ्रिजरेशन इज नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग कूलिंग, इन फैक्ट इट इज अबाउट रिमूविंग हीट। Heat naturally flows from a hotter body to the colder body according to the second law of thermodynamics. इन रेफ्रिजरेटर इसका रिवर्स किया जाता है। बेसिकली एक जो रेफ्रिजरेटर होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है हीट फ्रॉम योर फूड और फिर उसको आपके रूम में फेंक देता है। यही वजह है कि जब भी आप किसी फ्रिज के पीछे से गुजरते हैं तो आपको गर्म हवा फील होती है। Refrigerant is a liquid that enters in the expansion device. As it passes through, the sudden drop in pressure makes it expand, cool, and turn into a gas. As refrigerant flows around the evaporator coil, it absorbs and removes heat from the food inside. The compressor squeezes the refrigerant, raising its temperature and pressure. It's now a hot, high-pressure gas. The refrigerant then flows through condenser coils on the back of the fridge, radiating its heat to the atmosphere and cooling back into a liquid as it does so. The refrigerant then re-enters the expansion device, and the cycle repeats itself. So basically, heat is constantly picked up from the inside of the refrigerator and taken outside of it. The magic of refrigeration starts with a very special chemical जिसको हम रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं। ये रेफ्रिजरेंट बेसिकली स्पेशली डिजाइन होता है फॉर वेपरेशन, फॉर कंडेंसेशन एट अ वेरी स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अलाउ द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और इसके अलावा यह हीट को आपके एनवायरनमेंट के अंदर भी, आपके रूम के अंदर भी फेंकने के लिए यूज होता है। ये जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है इसकी जो सिलेक्शन होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ी इंटेलिजेंटली करनी होती है। मैं कुछ रेफ्रिजरेंट की बात करूं तो उसमें R134A, R600A, इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है इसकी सिलेक्शन के एक रेफ्रिजरेंट से ना सिर्फ आपके फ्रिज की एफिशिएंसी कम या ज़्यादा होती है बल्कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं होता अगर ठीक तरह से रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट ना किया जाए। लाइक जो पुराने रेफ्रिजरेंट थे CFCs, उनसे आपकी ओजोन लेयर डैमेज होने के खतरे थे। अगर हम किसी फ्रिज के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये बेसिकली रेफ्रिजरेंट साइकिल होता है। ये साइकिल के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर। 4 important components are used in this cycle. They are compressor, condenser, expansion valve, and evaporator. ये चारों कंपोनेंट मिलकर एक क्लोज लूप बनाते हैं और इस क्लोज लूप के अंदर आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो करता है। इस रेफ्रिजरेंट की वेपरेशन और कंडेंसेशन से आपकी फ्रिज काम करती है। लेट्स एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग इन दी रेफ्रिजरेंट। आप इन चारों को 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्रेसर के। ये यूजुअली आपकी फ्रिज की बैक साइड पे होता है। इस कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है जिससे ना सिर्फ इसका टेम्परेचर बढ़ता है बल्कि इसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को मूव किया जाता है कंडेंसर की तरफ।
कंडेंसर बेसिकली कंडेंसिंग कॉइल्स होते हैं जो फ्रिज की बैक साइड पे होते हैं। जब ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इन कॉइल्स के अंदर मूव करता है तो वहाँ पे हीट रिमूव होती है। इस हीट के रिमूव करने के प्रोसेस को तेज करने के लिए फैंस लगे होते हैं। Condenser coil is a heat exchanger in the refrigeration cycle. The condenser coil cools the refrigerant coming from the compressor at a high temperature. As the heat in the refrigerant is released, the refrigerant changes from vapor state to liquid state. It now comes out of the condenser at high pressure, low temperature and in liquid form. वेपरेटर कॉइल्स जो यूजुअली किसी फ्रीजर के कंपार्टमेंट के अंदर होती हैं और ये हिडन होती हैं उसकी वॉल्स के अंदर। जो ही वेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये हीट को ऑब्जॉर्ब कर देते हैं फूड के अंदर से। जब ये हीट ऑब्जॉर्ब होती है तो कंपार्टमेंट के अंदर ठंडक, कूलिंग फील होती है। The evaporator coil is located inside the refrigerator, and the heat from the air inside is absorbed into the refrigerant. This cools the air inside the fridge. During this process, the refrigerant is boiled and evaporates, exiting the evaporator as a low pressure, low temperature vapor. It then returns to the compressor and the cycle starts again. The warm items you put inside transfer their heat to the refrigerant, eventually lowering their temperature. जो ही ये रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लो प्रेशर वेपर्स में। ये लो प्रेशर वेपर्स वापस भेजे जाते हैं कंप्रेसर में और ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। इस साइकिल को बेसिकली कंट्रोल करता है थर्मोस्टेट इनसाइड योर रेफ्रिजरेटर। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि कितना टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है इनसाइड योर रेफ्रिजरेटर और उसी हिसाब से ये आपके साइकिल को रिपीट करवाता है। थर्मोस्टेट इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये बेसिकली ये चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है कि जो आपका सेट टेम्परेचर है वो अचीव हो गया या नहीं हो गया। जो ही आपके रेफ्रिजरेंट का अंदर का एनवायरनमेंट उस सेट टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये बेसिकली कमांड देता है कंप्रेसर को। वो कंप्रेसर ऑन होता है और ये पूरे का पूरा साइकिल रिपीट होता है और ये साइकिल बार बार रिपीट होता है अनलेस अनटिल जो आपका सेट पॉइंट था, जो आपका सेट टेम्परेचर था वो अचीव हो जाता है। जो मॉडर्न और लेटेस्ट रेफ्रिजरेंट्स हैं उसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं जो थर्मोस्टेट का काम कर रहे होते हैं। किसी रेफ्रिजरेंट के अंदर फैंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बेसिकली ठंडी हवा को सर्कुलेट करते रहते हैं। अगर ये फैंस ना हो या ये फैंस बंद हो जाए तो जो आपकी ठंडी हवा है वो बॉटम पे रहती है और जो टॉप वाला सेक्शन है वहाँ पे आपकी गर्म हवा रहती है। While refrigerators are essential, they consume a significant amount of household electricity. Efficiency depends on insulation quality, compressor type, refrigerant's choice. Inverter compressors, for example, adjust their speed instead of simply turning on and off, which can save a lot of energy over time. Energy efficient refrigerators are often rated with stars and grades depending on the country's standard. इसी रेफ्रिजरेटर की जो इंसुलेशन होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो डिफाइन करता है कि बेसिकली आपने कितने साइकिल पूरे करने हैं। रेफ्रिजरेटर की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर इंसुलेटिंग फोम होता है। ये इंसुलेटिंग फोम बेसिकली प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल हीट को कि वो फ्लो करे इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। यही वजह है कि जब आप किसी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो कंप्रेसर बार बार ऑन होता है, जिससे ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और इससे आपकी कंजम्पशन बढ़ती है। ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर्स के बेसिकली दो सेक्शंस होते हैं। एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम किया जाता है, यूजुअली -18 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसा सेक्शन जिसमें टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है, जैसे रिलेटिवली ज़्यादा होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जहाँ पे -18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है वहाँ पे बेसिकली रेफ्रिजरेटर कॉइल्स के अंदर ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को फ्लो किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा सेक्शन जहाँ पे आपने टेम्परेचर 2 डिग्री से 5 डिग्री तक सेट करना होता है। वहाँ बेसिकली आप रेफ्रिजरेंट फ्लो और फैंस की मदद से मेंटेन कर रहे होते हैं टेम्परेचर को। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके रेफ्रिजरेटर की वॉल्स के ऊपर आइस कम्युलेट हो जाती है। इसको कम करने के लिए एक फीचर यूज़ होता है जिसको हम डीफ्रॉस्टिंग होती है। बेसिकली हीटिंग सिस्टम होता है या एयर की सर्कुलेशन का सिस्टम होता है जो कि आइस को कम्युलेट होने से पहले ही डिफरेंट इंटरवल्स में मेल्ट कर दिया जाता है, जिससे आपके रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। टू फुली एप्रिशिएट रेफ्रिजरेशन वी नीड टू रिविजिट द थर्मोडायनामिक्स।
The refrigerator works by exploiting the relationship between pressure, temperature, and phase change. When a liquid evaporates, it absorbs heat. This is known as latent heat vaporization. The refrigerant absorbs this heat inside the fridge and releases it outside during condensation, creating a continuous heat pump. रेफ्रिजरेशन का आइडिया न्यू नहीं है, बल्कि पुरानी तहजीबों में फूड को प्रिजर्व करने के लिए आइस हाउसेस का यूज़ किया जाता है. The first modern refrigerator was invented in 1834 by Jacob Perkins. The refrigerators became very common at the start of the 20th century.